हालेलुया। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदा ने बख्शा है, ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और हम प्रस्तिश कर सकें मिलकर, और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। अपनी आवाज़ और खुदा के कलाम को हम दुनिया तक पहुंचा सकें। तो खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो आए हम खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी का नजराना गुजराने। तो मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर सिद्दीक साहब से कि वो खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक खुदा, किरूबियों पर सल्तनत करने वाले अजीम बाप, हम दिल से और दिल की था गहराइयों से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं कि आज फिर से खुदावंद आपने वक्त फराहम किया कि हम सब मिलकर आपके हुजूरी में जमा हो सके। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर से खुदावंद और खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हुए आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहर सके। मालिक, स्वर्ग आसमानी बाप, जितने लोग आपके हुजूरी में जमा हो चुके हैं, जो खुदावंद इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, उन सब के लिए आपकी बरकत, आपकी सलामती मांगते हैं। और जो कोशिश कर रहे हैं कि इस मीटिंग को ज्वाइन करें मालिक, तो सारी रुकावटों को अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में दूर करना, ताकि वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन करें। और खुदावंद पाक खुदा, आज तेरे कलाम के वसीला से, आज वर्शिप के वसीला से, आज सारी दुआओं के वसीला से बरकत को रिसीव कर सकें। स्वर्ग आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं बाकी मांदा वक्त में भी हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करना, हिफाजत करना, ताकि हमारी जिंदगी से सारा जलाल आपके नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। तो हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। गीत ज़ुबूर नंबर 145 गाएंगे। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। खुदावन चूँकि हमारा खुदावन मेहरबान है, वो कहर करने में धीमा है और शफ़क़त में गनी है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, और वो मौजूद है, हम उसकी प्रस्तिश करेंगे। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दवत के है कमा, भले आई करदा सबना। सब खल्क दोस्तों है निहार, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सब कारीगरियाँ खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। गीत कावण तेरियां सिफतां दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। पाक लोग जो तेरे है तमाम, हो कहंदे लेके तेरा नाम, के तू मुबारक है मुदाम, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। नेहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ सब तेरी बादशाही दी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। बुजुर्गी दसते रहंदे वी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान।
ओ कर दे है बयां ता सारे लोकी लड़ पछाड़ के तेरी कुदरत बेपया मेहरबान 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 नेहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ धीमा गुस्से विच सदा मेहरबान 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 हालेलुया निहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान हालेलुया खुदा उनकी तारीफ हो हम खुदा उनकी प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और आंटी नसरीन के साथ मिलके खुदा उनकी वर्शिप करेंगे हालेलुया हम खुदा उनकी तारीफ में आगे बढ़ते हैं और उसकी वर्शिप करते हुए हम उसे इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि वही कुदरत हशमत और बुजुर्गी के लायक है। आज हम गीत गाएंगे आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी गिर गया मैं तूफाना विच गिर गया मैं तूफाना विच मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी हथ तेरा छोटा नहीं ना बचा सकेगा मन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कन तेरा भारी नहीं तो ना दुआ सुनेगा हथ अपना यसुवदा हथ अपना यसुवदा हथ अपना यसुवदा मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आमीन आमीन हालेलुया आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी हमें हर लम्हा हमें खुदावन की ज़रूरत होती है चाहे हम कैसे भी हालात में हों तो खुदावन हमें संभालता है हमारी सिपर हमारी ढाल बनता है हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि उसके बेटे यसु मसीह के लहू बहाने के वसीले से हमने निजात पाई है बहाली पाई है इब्लीस के मंसूबों से हमें खुदावन ने आज़ाद किया है हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है भाई हनूक से कि वो खुदावन की प्रस्तिश करें। अनूप भाई सुन रहे हैं? अनूप भाई मेरा ख्याल है उनका मैसेज है तो वो जी तो हम
पादरी साहब के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। पास्टर सिद्दीक साहब के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। मैं जरा गीत गा रहा हूँ। जी। हम ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। नाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते ने आदे तक तप ना है वछाया, तू वास्ते ने आदे तक तप ना है वछाया, दुनिया न तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब, दुनिया ना तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब, इंसाफ सच्चाया रब, सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, दुखियारियां लई है मोहकम मकान यहोवा, दुखियारियां लई है मोहकम मकान यहोवा, मोहकम मकान यहोवा, तो नाज दुख दे वेले है ओ नदी पनागा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, आसो नदी है तू ये जप दे जो नाम तेरा, आसो नदी है तू ये जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ दे ने तैनू ओना नु छड़ न देंदा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, सेऊन विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, सेऊन विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ, सब कम
अचरज हो दे कौमा नुजा सुनाओ दाइम या रब कायम है तख्त तेरा पूछ कर दाखो नदी जद योनानु याद करदा पूछ कर दाखो नदी जद योनानु याद करदा ओ नानु याद करदा फरियाद आजिज़ां दी हरगज़ नहीं भुलदा फरियाद आजिज़ां दी हरगज़ नहीं भुलदा दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन का तख्त कायम है। प्रेज़ हालेलुया। अभी मेरा छोटा भाई है, वो गीत गाएगा। जी जी जरूर। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी। थोड़ी जही देर नू ते पै जानी शामे थोड़ी जही देर नू ते पै जानी शामे फिर नहीं सुनोना किसे रब दा कलाम फिर नहीं सुनोना किसे रब दा कलाम उठ तौबा कर बंदिया कलाम ते तो बल्ला कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां सब गल्लां नालों चंगियां कलाम दियां गल्लां कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां हर एक आयत च जिंदगी दा राज हर एक आयत च जिंदगी दा राज सारा ही कलाम मेरे यसु दी आवाज सारा ही कलाम मेरे यसु दी आवाज उठ तौबा कर बंदिया कलाम ते तो बल्ला कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां सब गल्लां नालों चंगियां कलाम दियां गल्लां कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां। हालेलुया। बहुत ज़बरदस्त। गॉड ब्लेस यू। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को बरकत बख्शी है कि उसने वर्शिप की। हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और आंटी नुसरत के साथ मिलके खुदा उनकी वर्शिप करेंगे। उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। आंटी नुसरत रेडी हैं? खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आइए हम गीत करते हैं। You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Great are you, Lord.
You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Amen. हालेलुया हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। तो आंटी नुसरत के साथ ही मिलके हम खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए, भाई हनूक के लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने रूहुल कुद्स को नाजिल करे और खुदा का कलाम जब उसका बेटा सुनाता है तो बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला बन सके। आंटी नुसरत दुआ करें। आइए हम उनके सामने फिर से झुकते हैं, उसकी बारगाहों में गीत और हमद सताइश और गीत गाते उसकी बारगाहों में आते हैं। अब टाइम है कि हम उसका पाक नाम सुने। So we say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech kadosh 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 Adonai Eloheinu chai v'nishev. Blessed are you, Lord our God, King of the universe and Creator of heaven and Heavenly Father. In the powerful name of Lord Jesus Christ, that you are Heavenly Father, we give you thanks and praise. All honors, glories, praise is your Lord Jesus Christ, that your Redeemer, Savior, and our Holy Father, and who loves us so much, who cares about us, who's righteous, and who's very faithful to his promises, loves, always caring and compassionate, and justice and the love and life. We give all the honors, the glories, Father. Now it is a time that you cares about us, Lord, that you send us your scriptures, Lord. You speak through your scriptures, Lord. You speak through your prophets, Lord. You speak through your servants, Lord. Thank you for everything, Lord, that this, the life-giving scriptures, the life-giving word that you have for us, Lord. So these are our directions of life, Lord. Thank you for the direction for our life. Thank you for caring for us, Lord. You still not forget us. You always want us to, you surround us all the times with your holy presence through your Holy Spirit and through your scriptures, Lord. Father, now it's time we are asking, Father, your servant, we bring your servant before your throne of grace, and we're asking, Father, that you bless your servants, Lord. Pour your spirit onto your servant, Lord. Breathe onto him, Lord. Your anointing be onto him, Lord. Speak through him to us, Lord. Whatever you have in your heart, let it come into your servant's mouth, and whatever you want us to hear today, and to prosper our life through your scriptures, Lord. You give your words to your servants and speak through him, Lord, so we might hear, Lord. You open our ears, Lord, and not just our ears. The many people who will be hearing this message, you open their ears, penetrate their souls and ears, Lord, so we all can be prosper from this message, Lord, and bring 100% fruit in our life. And we follow as it is a lamp for our feet, Lord. We're asking, Father, that you bless it again and bless this moment, and you'll continue to keep your holy presence here, Lord. And we're asking in the mighty name of Lord Jesus Christ that you hear our prayers, petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। तो मैं भाई हनूक को वेलकम हम करेंगे कि वो आए और खुदा उनके कलाम की खिदमत करें। हालेलुया।
यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और फतमा नाम में आप सबों की सलामती हो। शुक्रगुजार सलामती है। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुद्स के कि जिसने एक बार फिर ये मुमकिन किया कि हम कलाम पाक खुदा की सच्चाइयों को, इल्हामों को और उसके भेदों को समझ सकें। बाइबल मुकद्दस को बड़े अदब और एहतराम के साथ आज रात खोलते हुए पौलुस रसूल का पहला खत करंथियंस के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से लेके हम 18 आयत तक पढ़ेंगे। मैं सिस्टर मारिया से कहूँगा कि वो पढ़ने में ज़रूर है, मैं कीजिएगा। जी। सोलहवीं से 18वीं आयत तक। जी बहन। जी, खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 6 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज रात हम जिस पे मैं बात करूंगा वो ये है, क्या मैं खुदा की सोबत में हूं या नहीं। मुझे एक शेर याद आ गया कि यीशु जिन्नू अपने रंगां विच रंगदा, ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸੰਗਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚਲਾ ਲੈ, खौफ का दा करा जाए ये हवा यरी नाले। यहाँ पे खुदा का बंदा पलूस रसूल हमसे मुखातिब है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत रखता है वो उसके साथ एक तन होता है। अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं सिर्फ कसबी को बयान करूं। अगर कसबी को बयान करूं तो पुराना नया अहदनामा इन कसबी से इसको 3 तरीकों से बयान करता है। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो सिर्फ कसबी पे बात करूंगा। अब मैं जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है, क्या मैं खुदा की सोबत में हूं या नहीं। लिखा कि क्या तुम नहीं जानते जो कोई कसबी से सोबत रखता है वो उसके साथ एक तन होता है। लेकिन आगे बबरकत बात यह है, और जो कोई खुदावंद में रहता है वो उसके रूह में एक होता है। लिखा क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। कौन फरमाता है? रब्बुल फाज फरमाता है। आसमान और जमीन को बनाने वाला फरमाता है, जो मर गया था और अब्दुल लबाद जिंदा है, जिसका ये कलाम आज भी जिंदा है। वो ये फरमाता है, जो कोई खुदा की सोबत में रहेगा वो उसके साथ रूह में एक तन रहेगा। जो दुनिया की सोबत में रहेगा वो मर जाएगा। दुनिया भी आग की जहन्नम में जाएगी और कसबी भी आग की जहन्नम में जाएगी। लेकिन जो आपके और मेरे खुदा के साथ एक रूह हो जाता है वो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। और सोचने की बात यह है, क्या मैं और आप हकीकतन उसके साथ एक तन है, उसके साथ एक रूह है। लिखा कि जो कोई कसबी के साथ सोबत करता है वो दोनों एक तन है। बेशक है वो अलग अलग
लेकिन उनकी जो सोबत है वो ये क्या है, एक है। लेकिन इसी तरह जनाब अल मसीह फरमाते हैं, जिसने ये कलाम अपनी जुबाने मुबारका से फरमाया है कि जो कोई मेरे साथ एक तन होगा, जो मेरी सोबत में रहेगा, जो मेरी हजूरी में रहेगा, जो मेरे चाल चलन में रहेगा, जो मेरे कलाम से वाबस्ता रहेगा, वो एक तन किस में, रूह में रहेगा। अब देखें, जो कसबी जो है वो जिस्म की है, लेकिन जो जिस्म है वो मन और मिट्टी के नीचे चला जाएगा। लेकिन बाबरकत बात यह है, जो रूह में उसके साथ सोबत रखेगा, रूह हमेशा जिंदा रहती है। वो बदन का भी गुनहगार है, उसको बदन का भी हिसाब देना पड़ेगा मेरे अजीजों। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ एक रूह होता है, वो रूह में क्या होता है जी, उसके साथ एक होता है। अब मजे की बात क्या, मेरी रूह और खुदा की रूह जब हम उसकी हुजूरी में आ जाते हैं, अगर हम बैटरी को चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट का जब करंट लगाते हैं, तो जब हम डाटा केबल जब मोबाइल का चार्ज करते हैं तो 220 वोल्ट का जो करंट है वो जो बैटरी है वो क्या करती है जी, रिसीव करती है। इसी तरह जब हम खुदा की हुजूरी में हैं, तो जब हम खुदा की सोबत में रहेंगे, तो जब रूह कुछ की कुदरत से, जब यीशु मसीह की अंदर से अलूहियत की रूह से, जब हमारे यीशु मसीह के अंदर से जितनी भी बरकत हैं वो रूह कुछ की कुदरत से हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये तब होता है जब हम उसके साथ उसकी सोबत में रहेंगे। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो कहने भाई जरा बंदा जेरी सोबत बवे ओदा ही रंग आंदा, जरा बंदा जेरी सोबत बवे ओदा ही रंग आंदा। दुपट्टे को जब हम डाई करने के लिए जब वो उसको दे करते हैं रंग करने वाले को, तो वो जिसका जो पिछला जो रंग होता है वो मर जाता है, वो नजर नहीं आता। पर लेकिन जब वो न्यू, जब उसको वो जो कलर प्रिंट आप देख के आते हैं कि भाई आपने उसको ये प्रिंट करना है, तो वो जब वो प्रिंट करता है पिछला कलर भूल जाते हैं वो कौन सा था, क्यों? और वो जो रंग है वो उस रंग के अंदर रंगा गया। तो क्या हम किस सोबत के रंग में रंगे गए हैं? क्या हम पहले रूहानी थे, क्या अब जिस्मानी हो गए, या अब जिस्मानी है तो यहाँ हम रूहानी हो जाएंगे? सवालिया निशान है। हमारी यूथ कहाँ पे है, किस कंपनी में वक्त सरवाइव करते हैं, किस जगह जाके हम सरवाइव करते हैं? जो वक्त हमें यीशु मसीह की हुजूरी में देना चाहिए, क्या वो वक्त हम यीशु को देते हैं या किसी और डीजे की में बैठकर या किसी और ऐसी सोसाइटी में बैठकर हम दुनिया को एंजॉय करते हैं? यहाँ यीशु मसीह को टाइम देकर हम रूह में उसके साथ एक होते हैं। अगर हम इसी पौलुस रसूल का खत पढ़ें तो लिखा है कि बुरी आदतें अच्छी सोबत को भी बिगाड़ देती हैं। अच्छी आदतें क्या, सॉरी, बुरी आदतें अच्छी सोबत को भी क्या करती हैं जी, बिगाड़ देती हैं। अब मैं बात करूंगा सोबत में रहने की। बात सुनिएगा, बहुत बड़ी गौर तलब है। खुदा का बंदा यशुआ जो मूसा के साथ साथ था, वो जो खेमा बनाता है मूसा, अब मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा से हम कलाम होने के लिए, खुदा से कलाम लेने के लिए, शरीयत लेने के लिए जाता है। लेकिन यशुआ खुदा की हजूरी में उसी खेमाजन में रहता है। उस गिरद के जो बच्चे होंगे वो कहूटिंग करते होंगे, ऐ चंगाई, ना दुनिया की परवाह ना किसी और की परवाह, रहंदा खुदा की हजूरी च।
उसने दुनिया की परवाह नहीं की, उसने लोगों की बातों पर फोकस नहीं किया, बल्कि उसने अपना जो जवानी का जो वक्त था उसने यीशु मसीह की सोबत में गुजार दिया। और आगे चलते हैं कि यीशुआ उनको लेकर चलता है। पर हमारे नौजवान कहाँ हैं? हम किस सोबत में हैं? सोचने की बात यह है, हम रातों को कहाँ पे वक्त सरवाइव करते हैं, कहाँ पे हम अपना जो वक्त है वो गुजारते हैं। लिखा है जो कोई खुदा की सोबत में रहेगा वो रूह में, क्या कभी रूह मरती है जी मेरे चीजों? क्या कभी रूह मरी है? जो जिस्म में उसके साथ एक तन होगा वो मर जाएगा, वो आग का ईंधन बनेगा। लेकिन जो रूह में मेरे आका के साथ होगा वो अब्दुल आबाद आसमान की बादशाही में बादशाही करेगा। उस पर दूसरी मौत का भी कोई इख्तियार नहीं। वो फिर जिस किसी के लिए दुआ करेगा वो हील होगा, शिफा पाएगा, क्योंकि जो यीशु की सोबत में रहता है फिर वो दुनिया की सोबत भूल जाता है। जैसे दुपट्टा डाई करने वाले को देख कर आते हैं, जो वो व्हाइट दुपट्टा होता है, जो रंग होता है वो मर जाता है, फिर उसके अंदर वही रंग आता है जो कहते हैं ये है, जो कि यीशु की हुजूरी के टेस्ट में जो ले लेता है फिर वो दुनिया का नशा, दुनिया का टेस्ट छोड़ जाता है। हमारे नौजवान कहाँ पे हैं? हम किस रंग में रंगे जा रहे हैं? एक ड्रामा चलता होता था ARY पे कि रंग में रंगने वाली, वो जो शख्स होता है वो बड़ी कोशिश करता है कि वो उसकी तरफ माहिल ना हो, पर लेकिन उसके जो अदादो हरकत और सकनात होते हैं ना, वो उसको आमादा कर ही देते हैं कि वो उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पे बात ये है, ये जो खुदा का कलाम हमारे हाथों में है वो ये फरमाता है कि जो कोई खुदा के साथ सोबत करता है वो रूह में उसके साथ क्या होता है जी? एक होता है। तो क्या मैं और आप उसकी सोबत में हैं या सिर्फ टेम्परेरी आर्जी दिखावे के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जिस किसी पंजाबी मैनू अच्छी लगती है, जे किसी भाई ने वेख लीए या भैन भगत ने वेख लीए, हालेलुया दे कोलों बड़े नारे, हालेलुया मैं भी दुआ करना, उसके बाद फुल स्टॉप। क्या दिखावे की हम रस्म में हैं या हकीकतन वाकई हम रूह में यीशु मसीह को जलाल देते हैं? आगे लिखा है कि हराम कारी से भागो। जैसे गुनाह आदमी करता है वो बदन का भी गुनहगार है। अब जब इंसान जो अपने जिस्म से जो गुनाह करता है उसको अपने जिस्म का भी हिसाब दे होना पड़ेगा। और फिर एक मजे की बात है जो पौलुस यहाँ पे कहना चाहता है, इसके बाद हम फिर प्रे करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, और क्या तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। मेरे चीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमसे हम कलाम है, हम किसकी सोबत में वक्त गुजारते हैं? कहता है जो कोई अपने बदन से
गुनाह करता है वो अपने बदन का भी गुनहगार है। वो आखिर में कहता है कि गुनाह से भागो, पर लेकिन हमारे नौजवानों को अगर ड्रिंक फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले वो नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं साढ़े केरे पैसे लगे ने। तो लेकिन फिर हम अपने बच्चों को किसकी तरबियत में छोड़ के जा रहे हैं? खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि मुबारक हैं वो माँ बाप, मुबारक हैं वो बहन भाई, मुबारक हैं वो मियाँ बीवी, मुबारक है वो ख़ानदान जिसका खुदामंद खुदा है। बबरकत बात यह है, पौलुस रसूल एक और ख़त में फरमाता है कि औलाद वालों अपने बच्चों को तरबियत और नसीहत करो, किस में से? कलाम पाक खुदा में से। अगर जब हमारे माँ बाप की जब तरबियत कलाम पाक खुदा में से होगी, माफिक से अगर किसी को की बात बुरी लगे तो लेकिन ये हकीकत है, जब हमारे माँ बाप खुदा की सोबत में रहेंगे ना, तो फिर वो तब ही अपने बच्चों को यीशु मसीह की हजूरी में लाने वाले होंगे, अदरवाइज कोई नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बाप बेटे को इकट्ठे शराब पीते हुए, ले आया पुत्र फलाने को ले आया, अज बड़ा दिन है, चल इंजॉय कर लेने, बाहरों ना पीवी, घर बह के पी लेने, की लोरे बाहर जान दी, घर ही की महफिल ला लेने। फिर ये किसकी सोबत में है? क्या वो बाप अपनी नस्लों के लिए बरकत के दरवाजे खोल रहा है या बरकत के दरवाजे बंद कर कर जहन्नम के दरवाजे खोल रहा है? फिर कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। मैं तो कहना तुसी गिरजे जाया करो, बच्चों नु तुसी गिरजे जाया करो जो त्वार है। भाई सबसे पहला नमूना माँ बाप ने देना है, बड़े जो घर में जो हैं उन्होंने देना है। उनको उठाओ, सबसे पहले आप खुद उसकी हजूरी में झुको, उसकी सोबत में रहो, तो बच्चे भी फिर फॉलो करेंगे। हमारे माँ बाप तो यीशु को जला देते हैं, वो ऑटोमेटिक, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद आपके साथ यीशु मसीह की हजूरी में झुकेंगे। आप भी बरकत पाएंगी और आपकी आने वाली नस्लें भी बरकत पाएंगी। आखिर में मैं एक सवाल की छोड़ कर जा रहा हूँ, क्या आप यीशु की सोबत में हैं या नहीं? यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत पर बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई। तो खुदावंद का शुक्र है आज के कलाम के लिए जो खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हमसे किया है, ताकि हम खुदावंद की सोहबत में रहें, उसकी सोहबत में रहते हुए हम भी मसीह की मानद बनते जाएं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नसरीन से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदाई का दूसरा लफ्ज, हम ते शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक खुदावंद जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक तन होता है। बेशक खुदावंद जब हम तुझ में बसते हैं और तू हम में बसता है, तो खुदावंद हम बुराई से बचे रहते हैं, हम हरामकारी से, हर किस्म की जिनाकारियों से खुदावंद हम बचे रहते हैं। हम ते शुक्रगुजारी करते हैं, बेशक खुदावंद तूने हमें बचाया है, तूने हम पर अपना फजल किया, तूने हम पर अपना रहम किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम इस काबिल ना थे खुदावंद, लेकिन तूने हम पर अपना रहम किया है, तूने हम पर तरस खाया है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद हम इस कलाम के वसीला से उन तमाम लोगों को खुदावंद जो अभी भी खुदावंद अबलीस के जंगल में है खुदावंद, अबलीस उनको जकड़ा हुआ है खुदावंद, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद के तू उनकी आंखों को खोल खुदावंद, वो तुझे पहचाने खुदावंद, वो हर किस्म की खुदावंद बुराइयों की सोबत से बाहर आए खुदावंद, हर किस्म की बुरी सोबत से बचे खुदावंद, और तुझ में बड़े खुदावंद, तेरे साथ एक तन हो, ना कि खुदावंद हरामकारी में या जिनाकारियों में या और अबलीस के साथ खुदावंद वो अपना ताल्लुक रखें। दर्शकों के खुदावंद
ہم ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے، اور ان کے لیے ہم منت کرتے ہیں کہ جس طرح سے خداوند تو نے ہم سب کو چنا ہے، ہم سب پر اپنا فضل کیا، اپنا رحم کیا ہے خداوند، تو ان پر بھی اپنا فضل کر، اپنا رحم کر، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ ہاں جی، اب وقت ہے کہ ہم اپنی ٹیسٹمنی خداوند کے حضور میں لائیں، تو اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے تو وہ ضرور شیئر کرے۔ کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور، نہیں تو پھر ہم اپنی آگے ہم دعا میں بڑھیں گے، اور دعائیہ درخواستیں جو بھی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو اسپیشلی ہولی سٹی منسٹری کے لیے، لیونگ ہولی اسپرٹ منسٹری کے لیے، جتنے بھی ہم خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اور آنے والے پروگرام کے لیے بھی، جو یوتھ کا پروگرام ہے اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ان نوجوانوں کو کھڑا کرے اور ان کو استعمال کرے تاکہ وہ خدا ان کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں، اور سارا عزت اور جلال خدا ان کے نام کو ملے۔ تو اس کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ تو کوئی بھی اگر پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور یہ دعا ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ، پاسٹر صدیق صاحب کے ساتھ مل کر کریں گے۔ جی پادری صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی، ان ساری یسوع مسیح درخواستوں میں کے ہمارے لیے بزرگ آسمانی باپ، ایک بار پھر آپ کے حضور میں جھکتے ہیں، بڑی عاجزی، بڑی فروتنی، بڑی حلیمی، بڑی خاکساری کے ساتھ آپ کے قدموں میں آتے ہیں مالک پاک خدا کے خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں دیا مالک پاک خدا، کہ ہمیں یسوع مسیح سے صحبت رکھنے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ہماری نسبت ہو چکی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے ساتھ اپنے اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہم اس پر قائم رہیں۔ مالک پاک خدا اس طرح سے اپنے بندوں کو اور بڑی برکت دے تاکہ خداوند اور اچھے طریقے سے تیرے کلام کو پریچ کرنے والا ٹھہرے مالک پاک خدا۔ سننے والے جتنے بھی خان ہیں مالک، ان کے لیے ہم تیرے سر میں منت کرتے ہیں کہ خداوند یہ کلام محض سننے والے نہیں بلکہ خداوند پاک خدا اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لینے والے ٹھہرے، سن کر محض کلام کو ضائع کرنے والے نہیں بلکہ خداوند اپنے دل میں اتارنے والے ٹھہرے مالک۔ سرگ آسمانی باپ، آج کے سارے پارٹیسپینٹ کے لیے ہم تیرے حضور سے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں، جتنی خداوند پاک خدا ورشپ کی گئی، جتنی دعائیں کی گئی خداوند پاک خدا، ان ساری باتوں کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے لیے بھی جس کے وسیلہ سے ہم آپ کے ذریعے میں جھکے ہولی سٹی منسٹری کے لیے اور خدا تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خدا آنے والے سارے ان پروگرام کو جو خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ترتیب دیے جا رہے ہیں مالک، اور خدا ان کے لیے ابھی سے تیرے کبھی ہاتھ کو مانگتے ہیں، خدا ان پروگرامز کو خدا ان تیرے پاک مذبح کے سامنے لے کر آتے ہیں مالک، فضل بخش کے ہم حکمت عقل دنائی سے خدا ان پاک خدا اس پروگرام کو ترتیب دینے والے ٹھہرے مالک، ہم آپ کا قدرت والا ہاتھ اپنی زندگیوں پر مانگتے ہیں مالک پاک خدا۔ یوتھ کے لیے جو پروگرام ارینج کیا جا رہا ہے مالک، جو خداوند پاک خدا زوم پر کیا جائے گا، ابھی سے خداوند پاک خدا ان لوگوں کو تیرے لیے مانگ لیتے ہیں مالک، اور نوجوانوں کو تیرے لیے مانگ لیتے ہیں مالک پاک خدا، جو بے روی کا شکار ہے، جو خداوند تجھ سے دور ہے، جو ابلیس کے منصوبوں میں چکھڑے ہوئے مالک پاک خدا، جو تیری قربت میں نہیں ہے مالک پاک خدا، ان کو تیری حضوری سے مانگ لیتے ہیں مالک پاک خدا۔ فضل بخش کے ان تک ہم پہنچ سکے خدا، ہماری آواز خداوند ان نوجوانوں تک پہنچ سکے مالک، اور ہم لائق طور پر خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے انہیں گائیڈ کر سکے۔
روح القدس پاک خدا سارے پروجیکٹ کو بھی جو پروگرام کیا گیا اس کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کی. آنے والے وومن کانفرنس کے لیے بھی ہم آپ کے ذریعے میں ابھی سے جھکتے ہیں اور اس پروجیکٹ جو بھی آپ کے مصباح پر لکھے رہتے ہیں مالک, اور ہم مل کر اس کے لیے آپ کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں فضل بخش کہ خدا ہم اس پروگرام کو ترتیب دینے والے ٹھہرے, اور خداوند پاک خدا ان سارے پروگرامز کے وسیلہ سے جو اور بھی پروگرامز خدا ترتیب دیے جا رہے ہیں یسوع کے نام میں, سب کے لیے بھی آپ کی برکت کو مانگتے ہیں, سلامتی کو مانگتے ہیں, اور خدا اس ٹیم کو اور زیادہ برکت دے, اور نئے لوگ خدا ایڈ کر تاکہ خدا یہ ایک بڑی ٹیم بنے, خدا گروتھ کر اس کے مالک, تاکہ خدا یہ چینل کے وسیلہ سے تیرا کلام دنیا کے انتہا تک پہنچے اور سارا جلال آپ کے نام کو ملے. خدا سسٹر نسرین کے لیے, ان کی ساری فیملی کے لیے, سسٹر نصرت کے لیے, ان کی ساری فیملی کے لیے, پاسٹر نوک صاحب کی فیملی کے لیے, اور خدا اپنی فیملی کے لیے, ہماری اور فروبل کے لیے, اور خدا پاک خدا پاسٹر فیاض صاحب کی فیملی کے لیے, خدا دوسرے پاسبانوں کے لیے بھی تیرے حضور سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں, برکت کی دعا کرتے ہیں. اپنی رحمت والا ہاتھ بڑھا ان تمام بیماروں کمزوروں پر تیرے زور اور ہاتھ کو مانگتے ہیں مالک, انہیں بھی کامل اور مکمل شفا عنایت کر تاکہ سارا جلال آپ کے نام کو ملے. مسیح یسوع کا خوبصورت جلالی برکت اور قادر نام لے کر آپ کے ذریعے سے دعا مانگتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں, آمین. 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 انٹی نصرت کے ساتھ مل کر ہم برکات چاہیں گے. Now we pray for peace of Jerusalem. May there be peace in the wall. May there be peace in the palaces. We pray, continue to pray for Jacob's love. We ask that you bring a revival upon them, although they're your firstborn, but they don't know, they don't recognize you, Lord, they're your Messiah, Lord. We ask the Father that you open their spiritual eyes so they can recognize you, their Messiah, so they can come into your heavenly kingdom, Lord, so we can set your kingdoms onto the earth, Lord. And Father, as you plan to set your kingdom onto the earth, Lord, so we can see you on the clouds, Lord. We continue to pray for all Christians. You protect them, keep them safe under divine protection. Be with them, Lord. Protect them under the blood, Lord Christ. Protect us all under your blood, Lord Jesus Christ. We continue to pray for the people who have not known you, Father, all the other nations, Lord, Father, that you bring your revival upon them, upon their spiritual eyes, so they can recognize you, their Messiah. We pray for blessing be upon us, Lord, and we pray for your Holy Spirit be with us, Lord, your grace be with us, Lord, now and forever. Amen. آمین. اب یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا میں ہم سب شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ ہمارے باپ جو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بات تیری سے بات ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی ہماری روٹی روز آج کی روٹی ہمیں آج ہمیں دے، اور جس وقت اپنے قرض معاف کرتے ہیں معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے پڑنے دے، بلکہ میں باعث سے بچا کیونکہ بادشاہ جلال ہمیشہ سے تیرے ہی ہے. آمین. آمین. برکت کے کلمات پادری صاحب کے ساتھ مل کر. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل جو بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے، خدا باپ کی محبت جس نے بیٹائی دینے سے دریغ نہ کیا، پاکرو کی شراکت اور فاقجو کے جانوں کے ساتھ، منسٹری کے ساتھ، تیرے ایماندار لوگوں کے ساتھ اور تیری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے. آمین. 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 خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. خدا آپ کو بھی برکت دے، خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. God bless you.